हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूँ आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म शीतल ऑनलाइन क्लासेस पे। तो आज के वीडियो में हम लेकर आ गए हैं क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 2, जिसका नाम है हमारा अम्ल क्षार एवं लवण। क्या नाम है हमारा चैप्टर का नाम? अम्ल क्षार एवं लवण। हम आज इसमें से केवल 30 क्वेश्चन करेंगे, तो आपका इस टोटल 30 क्वेश्चन में ही एग्जाम में 100% इसी में से आएगा। इसी चैप्टर में से, इसी 30 क्वेश्चन में से ही आएगा। लिख कर ले लो। हम दावा के साथ कह सकते हैं एग्जाम में बस इस चैप्टर से 30 में से ही क्वेश्चन आएगा तो आएगा। तो चलिए इस सेशन को शुरुआत करते हैं। उससे पहले सबसे पहले आपको स्वागत है आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, और अपने दोस्तों का भी शेयर कीजिए ताकि अपने दोस्त भी पढ़ सके, इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लाभ उठा सके। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं एकदम धमाकेदार तरीके से, एकदम डीप कॉन्सेप्ट डायरेक्ट खोपड़ी में। ठीक है, चलिए हम डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे रहा, तो फटाफट से जवाब दीजिए, कमेंट में अपना जरूर जवाब दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक्वा रेजिया मिश्रण में HCl एवं HNO3 का क्या अनुपात होता है। मतलब एक्वा रेजिया जो है उसका HCl और HNO3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का क्या अनुपात होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 3:1। HCl का अनुपात क्या होता है? 3:1। और HNO3 का अनुपात होता है, सॉरी, HCl का अनुपात होता है 3। ठीक है, HCl का अनुपात होता है 3 और HNO3 का अनुपात होता है हमारा 1। ठीक है, HNO3 का अनुपात होता है 1, तो इसीलिए एक्वा रेजिया मिश्रण में क्या हो जाएगा? 3:1 हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम दूसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बेकिंग सोडा जो हम खाने पीने में, जैसे क्या बोलते हैं, वो खास्ता वास्ता बनाते हैं, उसमें बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3 बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। लिख कर लीजिए, एग्जाम में 100% यही आएगा क्वेश्चन। ठीक है, 2027 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किसी उदासीन विलयन का पीएच मान। सबसे पहले मैं बता दूं कि पीएच मान होता क्या है। पीएच मान हमारे क्या बोलते हैं, यहाँ 7 होता है। ठीक है, जो बीच मध्य होता है वो 7 होता है। चलिए हम थोड़ा सा छोटा करके आपको दिखाते हैं। मान लीजिए हमारा एक स्केल है। ठीक है, इसमें बीच जो मध्य होता है वो उदासीन होता है, यानी 7। ठीक है, यहाँ पे हमारा बढ़ते जाता है कितना? 6, 5, 4, 3, 2 और 1। ठीक है, 1। उसके बाद यहाँ पे माइनस में होता है -6, -5, -4, ऐसे डैश डैश होता है। ठीक है, तो ये जो आप बीच में मध्य देख रहे हैं ये क्या होता है? उदासीन होता है। और उसके बाद ये जो क्या बोलते हैं, ये वाला जो भाग होता है यह हमारा क्या होता है? ये अम्लीय होता है। और ये जो माइनस वाला भाग देख रहे हैं ये क्या होता है? ये क्षारीय होता है। तो आपको जो भी कोई भी पूछे कि उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो 7 होता है। अगर आपको पूछ दे कि अम्लीय विलयन का मतलब पीएच मान क्या होता है, तो ये आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा पीएच मान क्या होगा? सबसे ज़्यादा पीएच मान 6 होगा। ठीक है, नहीं सॉरी, एक होगा। ठीक है, 1 होगा। और सबसे कम क्षारीय क्या होगा? -1 होगा। ठीक है, तो ऐसे ही ये स्केल होता है, इसके जरिए हम उदासीन विलयन, क्षारीय विलयन और अम्लीय विलयन का मापन करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि किसी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, यानी बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट सरल मतलब क्वेश्चन है, इसको कोई भी मतलब बता सकता है। ठीक है, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। क्या होता है? CaCO3। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर। 5 नंबर के दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? याद रखिए, लैक्टिक अम्ल। क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। ये हमारा राइट आंसर है। ये बहुत
एक चार्ट आता है, ठीक है, जिसमें आपको ए टू जेड बताएगा, जैसे दही में कौन सा अम्ल होता है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, नींबू में कौन सा अम्ल होता है, एक चार्ट आता है, ठीक है। तो हम चार्ट पीडीएफ में डलवा देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, लैक्टिक अम्ल, ठीक है, लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, उसका पीएच मान क्या होगा। अगर कोई विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, यानी उसका उसका क्या होता है, पीएच मान अम्लीय होता है। यदि लिटमस पेपर नीले नीले लिटमस पेपर को लाल करता है तो वो अम्लीय है। अगर लाल लिटमस पेपर को नीले करता है तो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। तो ये हम आपको बताए थे चार्ट के माध्यम से, 7 के इधर जो भी आए, तो 7 से कम कौन सा है, 5 है, तो 5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। 5 हमारा अम्लीय है, ठीक है, जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ठीक है। प्रयोगशाला में लिटमस पेपर से आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को का मान को दर्शाता है। यानी जो 7 है, 7 से अधिक कौन सा आता है, 8, 9, 10, 11, 12, जितना भी आगे चलते रहे, तो कौन सा क्षारीय विलयन को दर्शाता है। तो यहाँ पे आप देखिए 7 से ज़्यादा कौन है, 7 2 कम है, मतलब 7 से कम है, 6 भी कम है, और 13 ज़्यादा दिख रहा है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी 13 क्या है, क्षारीय विलयन है, क्षारीय विलयन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन करे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल और क्षारक मिलकर निर्माण करते हैं। यानी एक उदासीन विलयन है, ये क्या है, उदासीन विलयन है, इसमें हम अम्ल डाल दिए, अम्ल डाल दिए और क्षार डाल दिए, तो ये किस प्रकार, ये क्या निर्माण करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा लवण, लवण तैयार करेगा, ठीक है। अगर हम अम्ल और क्षार को मिला दें तो क्या तैयार करेगा, लवण तैयार करेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर। 9 नंबर कह रहा है कि हमारा उदर यानी हमारा पेट किस अम्ल का उत्पन्न करता है। तो बायोलॉजी में आप लोग पढ़ेंगे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या पढ़े होंगे, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि हमारे आमाशय के अंदर पाया जाता है, भोजन को पचाने में कार्य करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। 9 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन आता है यार इस चैप्टर से, ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, जितना मैं करा रहा हूँ उतना करो। लिख कर देता हूँ, 100% लिख कर देता हूँ, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन कि मनुष्य का शरीर का पीएच मान के किस परिसर में सही ढंग से कार्य करता है। यानी मनुष्य का शरीर का पीएच मान कितना रहेगा कि उसका शरीर एकदम स्वस्थ तरीके से कार्य करेगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मनुष्य का शरीर है, उसका पीएच मान होता है 7 से 7.8, ठीक है, 7 से 7.8 होता है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आए कि मनुष्य का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से लेकर 7.8 तक, 7 से लेकर 7.8 तक। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा सी। राइट आंसर 10 का सी हो जाएगा। आइए हम 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्षारीय विलयन का मान क्या होता है। मैंने स्केल के माध्यम से बताया, यहाँ पे 7 है, 7 से इधर वाला जो भी भाग है, 6, 5, 4, 3, 2, 1 जो भी हो, और यहाँ से 7 से अधिक है, 8, 9, 10, 11, 12, तो इसमें बोल रहा है कि क्षारीय विलयन, यानी जो जो क्षार का गुण प्रदर्शित करता हो। तो इसका राइट आंसर होगा 7 से अधिक। 7 से अधिक क्षार को दर्शाएगा और 7 से कम अम्ल को दर्शाएगा, और ये जो बीच में 7 है ये उदासीन को दर्शाएगा। 7 से अधिक जो होगा वो क्षारीय दर्शाएगा। 11 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणु सूत्र क्या होता है। लिख कर ले लो भाई, लिख कर ले लो, बीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ये दो आता है, एक जिप्सम आता है और एक प्लास्टर ऑफ पेरिस आता है, तो उसको भी शायद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डाले हैं, इतना याद नहीं आ रहा, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस 100% आएगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, CaSO4 इंटू हाफ H2O, क्या होगा, CaSO4 इंटू 5H2O, सॉरी, CaSO4 इंटू 5H2O, यानी CaSO4, ठीक है, उसके बाद 5H2O। और जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है, हाफ H2O होता है, ये जो दिख रहा है आपको CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये होता है जिप्सम का सूत्र। क्या होता है, जिप्सम का। तो यहाँ पूछ रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP का रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू 5H2O। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 12 का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर।
13 नंबर के चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैंने पहले ही बताया, एक चार्ट आता है, ठीक है, उसमें ए टू जेड आपको दिखाया रहेगा, उसके बाद उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है ये भी लिखा होगा, ठीक है। तो चींटी के डंक में हमारा पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल यानी फार्मिक अम्ल, मेथेनोइक एसिड यानी फार्मिक अम्ल पाया जाता है। याद रखिए, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यानी मेथेनोइक अम्ल, ठीक है, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। याद रखिए मेथेनोइक अम्ल, ठीक है, मेथेनोइक अम्ल। राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। मेथेनोइक अम्ल बोले चाहे फार्मिक अम्ल बोलिए, इसीलिए जो चींटी हमको डसती है यानी काटती है तो हमको उस जलन टाइप का विषा टाइप का रहता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, चींटी के नक में। आ गया 14 नंबर, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सी औषधि का उपयोग होता है? मतलब अपच यानी जो हमारा भोजन नहीं पचा रहता उसको पचाने के लिए कौन सा इसमें उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा एंटासिड। एंटासिड एक एसिड है जो हमारे पचे हुए भोजन सॉरी जो हमारे भोजन को पचाने में मदद भी करता है। एंटासिड राइट आंसर सी हो जाएगा 14 का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि लिटमस विलियन जो बैगनी रंग का रंजक होता है, यानी लिटमस जो बिलियन लिटमस पेपर है जो बिलियन जो बैगनी रंग का रंजक होता है, मतलब लिटमस पेपर में जो बैगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है? तो इसका राइट आंसर इसका राइट आंसर थोड़ा सा डाउट है, एक सेकंड रुक जाइए। लीचेन का बना होता है, ठीक है, राइट आंसर लीचेन होगा। या लीचेन के जगह आपको क्या देगा, लाइकेन भी देगा, ठीक है, यहाँ पे क्या देगा, लाइकेन भी देगा, लीचेन के जगह आपको क्या देगा, लाइकेन, इसीलिए हम कंफ्यूज हो गए थे, ठीक है, लाइकेन भी देता है, ठीक है, लाइकेन के पौधे से क्या बना होता है, बैगनी रंग का रंजक। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में हमारा कौन सा अम्ल अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, यानी सिट्रिक एसिड पाया जाता है नींबू के अंदर। तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में। राइट आंसर बी हो जाएगा, ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं हम। NaOH है, NaOH क्या है? लास्ट में देखिए OH समूह आ रहा है, क्या आ रहा है, OH समूह, लास्ट में देखिए क्या आ रहा है, OH समूह, यानी NaOH, यानी सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। जिस समूह में लास्ट में OH आता है, जिस समूह में लास्ट में OH आता है वो ज़्यादातर क्या होते हैं, क्षार होते हैं। इसका कुछ अपवाद भी है, ठीक है, लेकिन वो बाद में बताएंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। लेकिन इतना ध्यान रखिए कि OH जिस समूह में आता है, जिस तत्व में आता है, ठीक है, एलिमेंट्स में आता है, उसका ये थी OH समूह क्या हो जाता है, क्षार होता है, ठीक है, क्षार होता है। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक क्षारीय विलयन है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जल के अम्लीय एवं क्षारीय विलयन उसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं। मतलब जल के अम्लीय एवं क्षारीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं? मतलब जल के जो अम्लीय एवं क्षारीय है वो विद्युत के, मतलब विद्युत आसानी से प्रवाह कौन, मतलब किसके सुचालक करते हैं, विद्युत के अच्छा से प्रवाह कर पाते हैं किसके कारण? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हाइड्रोजन एवं हाइड्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोजन एवं हाइड्रोजन ऑक्साइड H+ एवं OH माइनस, ठीक है, इसी के कारण वो विद्युत का सुचालक होते हैं, ठीक है। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। आगे देखते हैं हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है कि नेटल पादप के पत्ते, यानी नेटल पादप के पत्ते छू जाने पर डंक जैसा दर्द होता है, यह किस अम्ल के स्राव से होता है? यानी नेटल पादप यानी एक पौधा का नाम है, उसका पत्ते छूने पर हमको डंक जैसा, मतलब ऐसा लगता है कि मधुमक्खी हमको डस ली है, वो ऐसा दर्द होता है, वो किस अम्ल के कारण होता है? तो इसका राइट के आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फार्मिक अम्ल। यानी चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फार्मिक अम्ल। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यानी फार्मिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर होगा फार्मिक अम्ल। इसी के कारण हमारे बदन में क्या होता है, अगर डस लेता है तो क्या एकदम दर्द जैसा बिसबिसाने लगता है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा सी, ठीक है, फार्मिक अम्ल, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे है 20 नंबर क्वेश्चन की अम्लीय विलयन का पीएच मान। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान का कितना बार क्वेश्चन में आ चुका है, फिर भी आया है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होगा? तो राइट आंसर अम्लीय विलयन का पीएच मान तो
7 से कम होगा, ठीक है। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा, और ज़्यादा होगा तो वो क्षारीय हो जाएगा, ज़्यादा होगा तो वो क्षारीय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिटमस विलयन जब न सॉरी लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, तब यह किस रंग का होता है? कहने का क्वेश्चन का कहने का तात्पर्य क्या है कि लिटमस पेपर ना अम्लीय होता है और ना क्षारीय होता है, तो कौन सा रंग में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बैगनी रंग में। बैगनी रंग में हमारा पाया जाता है लिटमस पेपर, ठीक है, बैगनी रंग में। तो इसका राइट आंसर का सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन है कि जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यानी जल में जो कठोरता होती है उसको पीने योग्य बनाने के लिए हम कौन सा इसमें से निम्न में से कौन सा हम उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा धोने का सोडा। यानी जैसे कपड़ा वपड़ा धोते हैं जिसमें सर्फ आता है, ठीक है, तो उसमें उसी प्रकार एक धोने वाला सोडा भी होता है, ठीक है। बेकिंग सोडा मत बोल दीजिएगा, धोने वाला सोडा बोलिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, राइट आंसर बी हो जाएगी। आगे देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? ठीक है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। लिख कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टि से। ये 23 नंबर लिख कर लीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर की। धोने वाला सोडा का अणु सूत्र क्या होता है? यानी धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ठीक है, अभी कुछ देर पहले आया था कि जल में कठोरता को दूर करने के लिए कौन सा पदार्थ का उपयोग किया जाता है? धोने का सोडा। तो धोने वाला सोडा का अणु सूत्र क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा Na2CO3 इंटू 10H2। क्या हो जाएगा? Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक, 10H2O। राइट आंसर ए हो जाएगा। लिख कर ले लिए, VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एग्जाम में 100% आने की संभावना है, ठीक है, इस चैप्टर से। आगे 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चूना जल में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं, तो चूना जल का रंग किस रंग में बदल जाता है? यानी चूना जल में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फैलाते हैं और प्रवाहित भी करते हैं, तो चूना का रंग किस रंग में बदल जाएगा? सफेद से किस रंग में बदल जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सॉरी चूना किस रंग में बदल जाएगा, ठीक है, चूना किस रंग में बदल जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा श्वेत में, ठीक है, श्वेत हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 25 का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई बिलियन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को धुंधिया कर देता है। इस बिलियन में क्या होता है? कहने का मतलब है कि कोई बिलियन अंडे के जो पीसे हुए कवच होते हैं उसका उससे अभिक्रिया कर एक गैस का उत्पन्न करते हैं, ठीक है, उस गैस का उत्पन्न करते हैं जो चूने के पानी को धुंधिया कर देता है, जो चूने के पानी को एकदम खारा कर देता है। तो उसका तो वो कौन सा बिलियन, मतलब इस बिलियन में क्या होगा, इस बिलियन में क्या पाया जाएगा? तो 26 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा LiCl, लिथियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा? लिथियम क्लोराइड, LiCl, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन है कि कोई बिलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो पहले ही आपको क्वेश्चन में पहले ही बताए कि लाल से नीला कौन करेगा, लाल से नीला कौन करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्षारीय करेगा। यानी जो पीएच मान 7 से अधिक होगा, तो 7 से अधिक है 7, राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर के। निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे? जो क्या बोलते हैं, जो ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएगा, कौन बनाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सोडियम एवं पोटेशियम। सोडियम यानी Na और क्या होगा? पोटेशियम Ka, ठीक है, ये दोनों अभिक्रिया कर क्या बनेगा? हाइड्रोजन बनाएंगे, हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, ठीक है, राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर के। निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है? मतलब सबसे प्रबल शक्तिशाली, इसमें से कौन सा प्रबल लवण है? लवण मान से HCl, लास्ट में क्या आ जाएगा? HCl, Cl। देखिए जल्दी बताइए, क्वेश्चन का आंसर बताइए। NaCl क्या हो जाएगा? सोडियम सोडियम क्लोराइड, NaCl क्या है? NaCl,
ठीक है, लवण क्या, NaCl, लास्ट में क्या आएगा, Cl। राइट आंसर ए हो जाएगी। नेक्स्ट और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन की क्रिया से किस यौगिक का निर्माण होता है। तो बुझा हुआ चूना में, यानी हम लोग जैसे खैनी वैनी खाते हैं ना, वो चूना क्लोरीन की क्रिया से किस यौगिक का निर्माण करेंगे। तो इसका राइट आंसर हमारा विरंजक चूर्ण का निर्माण करेंगे। ए बी हमारा राइट आंसर हो जाएगी, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। तो आशा करते हैं कि आपको ये क्लास बहुत ही मज़ेदार लगा होगा। तो इसके लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, फॉलो भी कीजिए। जहाँ तक आपका कंटेंट हो वहाँ तक शेयर कीजिए, ताकि आपको और भी मज़ेदार वीडियो आए आपके सामने, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, फीडबैक जरूर दीजिए आपको वीडियो कैसा लगा है, ठीक है। थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और इसका PDF चाहते हैं तो हमारे शीतल ऑनलाइन क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन होइए। हम आपको वीडियो में के अंदर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर जाकर ज्वाइन होइए और अभी से अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए, बेहतर बनाइए, एकदम बेहतर ढंग की तरह, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या लाने वाले हैं कि इसके पहले वाले वीडियो में जो हमारे हिंदी था, ठीक है, हिंदी जो था उसका हम गद्य खंड का हम पूरा करवा दिए थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब अगले वाले क्वेश्चन में हम लाएंगे पूरा काव्य खंड का, ठीक है, काव्य खंड का हम पूरा लाएंगे, ठीक, काव्य खंड का हम पूरा लाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर चैप्टर का, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान ध्यान रखें, अपना स्वास्थ्य बनाए रखें, और हाँ, इतना ध्यान रखें कि इसी में से आएगा, इस चैप्टर में 30 में से के अंदर ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लव यू सो मच।